रिपोर्ट का। और स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। निर्विवाद नामों और सीटों पर सहमति बनती नजर आई है। कुछ जगह नामों को लेकर अभी भी मंथन होना बाकी है। तकरीबन 60 सीटों पर सिंगल नाम पर चर्चा हुई है। हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो एक सीट पर सहमति बनी है, तो करणपुर से गुरमीत कुन्नर के परिवार में टिकट मिलने की संभावना है। बाड़मेर जिले की 3 सीटों पर सहमति बन चुकी है। बैतूल से हरीश चौधरी के नाम पर सहमति बनी है। बाड़मेर से अगर बात की जाए तो मेवाराम जैन, पचपदरा से मदन प्रजापत और बीकानेर के खाजूवाला से गोविंद मेघवाल, तो कोलायत से भंवर सिंह भाटी के नाम पर एकमात्र सहमति बनी है। बारां जिले की बात करें तो अंता सीट से प्रमोद जैन भाया के एकमात्र नाम पर सहमति बनती नजर आई है। चूरू से 3 सीट पर सिंगल नाम पर सहमति बनी है। तारानगर से नरेंद्र बुढ़ानिया या उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिलने की संभावना है। सरदार शहर से अगर बात करें तो अनिल शर्मा, सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल, झुंझुनू जिले की 3 सीट पर सिंगल पैनल पर सहमति बनी है। झुंझुनू से ब्रिजेंद्र ओला, मंडावा से रीटा चौधरी और नवलगढ़ से राजकुमार शर्मा के सिंगल नाम पर सहमति बनी है। सीकर की अगर बात करें तो 2 सीटों पर सिंगल नामों पर सहमति बनी है। फतेहपुर से हाकम अली का नाम और लक्ष्मणगढ़ से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नाम पर सहमति बनी है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक हुई और इस दौरान निर्विवाद नामों और सीटों पर सहमति बनती नजर आई। जयपुर में 6 सीट पर सिंगल नाम पर सहमति बनी है। कोटपुतली से राजेंद्र यादव, दूदू से बाबूलाल नागर, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास के सिंगल नाम पर सहमति बनती नजर आई। आदर्श नगर की अगर बात करें तो रफीक खान का नाम सिंगल पैनल में लिया गया। जंबा रामगढ़ से गोपाल मीना, विराटनगर से इंद्राज गुर्जर का नाम, तो अलवर से सिंगल पैनल में 3 सीट दी गई है। बानसूर से शकुंतला रावत का सिंगल नाम जिस पर सहमति बनी है। अलवर ग्रामीण से अगर बात की जाए तो मंत्री टीकाराम जूली के नाम पर सहमति बनी है। रामगढ़ से साफिया जुबैर या जुबैर खान का नाम संभावित सूची में शामिल है। बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई और ऐसे में 60 सीटों पर सिंगल नाम पर सहमति बनती पार्टी में नजर आई। और ऐसे में अब इन 60 सीटों पर कांग्रेस की सूची कभी भी जारी हो सकती है। वहीं जो बाकी की सीटें हैं उन सीटों पर मंथन जारी है। चलिए, इस खबर पर हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, कांग्रेस की बैठक सीईसी की खत्म हो चुकी है। ऐसे में 60 ऐसे नाम जिन पर सिंगल पैनल सहमति बनती नजर आ रही है और ऐसे में जयपुर, अलवर, बानसूर तमाम शामिल हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर, और क्योंकि 60 नामों पर सूची कभी भी जारी हो सकती है? देखिए, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है, लंबा मंथन चला है। जो 9:30 बजे बैठक शुरू हुई है उसके बाद में अभी 10 मिनट पहले सहयोगी निजाम ने आपको दिखाया किस तरीके से बैठक के बाद में नेता निकले हैं लेकिन बातचीत नहीं कर रहे हैं जी। और अब ये बात आई है तकरीबन 59 से 60 ऐसे नाम हैं जो निर्विवाद हैं और जिन पर सहमति बन चुकी है। हालांकि ये दायरा और ज्यादा बढ़ेगा। जब पहली लिस्ट आएगी तो वो तकरीबन 85 से 90 नामों की हो सकती है, लेकिन अभी जो हम स्क्रीन पर लगातार नाम आपको दिखा रहे हैं वो नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर सहमति बन चुकी है और निर्विवाद स्थिति होने के कारण और पार्टी को लगता है कि इनसे ज्यादा मजबूत चेहरा इन सीटों पर कोई नहीं है, इसलिए उन पर सहमति बनी है। हालांकि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर हमने 2 नाम भी दर्शकों को दिखाए हैं, लेकिन वो दोनों नाम एक ही परिवार के हैं, यानी उस परिवार में टिकट जाना संभव है। जैसे रामगढ़ से सफिया जुबैर या उनके पति जुबैर खान का नाम है। इसी तरीके से आप देखिए कि गुरमीत कुन्नर या उनके परिवार में टिकट जा सकती है। उनके पुत्र रूबी कुन्नर भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन ये तय है कि कुन्नर परिवार को ही जाएगी। प्राथमिकता गुरमीत कुन्नर को टिकट देने की होगी। जोधपुर में शेरगढ़ से मीना कंवर और उनके पति उम्मेद सिंह का नाम आया है, यानी इन्हीं परिवार में जाएगी। पिछली बार उम्मेद सिंह इस दायरे में आ गए थे जो 2 बार लगातार हारे हैं। उस दायरे में आने के कारण से उनका टिकट कट गया था और उनकी पत्नी को टिकट दिया गया था। ऐसा ही जुबैर खान के साथ में हुआ था और कुछ ऐसी परिस्थिति नईमुद्दीन गुड्डू के साथ बन रही थी जो कोटा तक जो रामगंज मंडी से चुनाव लड़ते आए हैं, माफ कीजिए जो लाडपुरा से चुनाव लड़ते आए हैं। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। पार्टी सिंगल पैनल को लेकर के
केवल उन्हीं नामों पर सहमति बनी है जहां स्थिति मजबूत दिख रही है। जो सहयोगी निजाम ने थोड़ी देर पहले भी हमारे दर्शकों को बताया कि राहुल गांधी ने बड़े अनमने पन्ने से कहा कि घिसे पिटे और पुराने नाम आप मत लेकर के आइए, कुछ नामों में ताजगी भी होनी चाहिए, कुछ फ्रेश नाम भी होने चाहिए। और ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि वो सर्वे को लेकर प्राथमिकता देते रहे हैं कि सर्वे में जो नाम आए हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। और इसी तरीके से आप देखिए कि जैसलमेर जो जिला है वहां से जिला मुख्यालय की सीट जैसलमेर है, रूपाराम धंधे वहां से विधायक हैं, लेकिन अभी उनके नाम पर सहमति अंतिम रूप से नहीं बनी है। बिल्कुल। अभी काफी संभावना है नामों के ऊपर मंथन की, लेकिन पोकरण से शाले मोहम्मद के नाम के ऊपर सहमति बन गई है। इसी तरीके से जालौर जिले की 2 सीट हैं जिन पर सिंगल नाम की सहमति बन गई है। एक नाम मंत्री सुखराम बिश्नोई का है, हालांकि उनके पुत्र के लिए वो पैरवी कर रहे थे, लेकिन पार्टी का मानना है कि पुत्र के मुकाबले सुखराम बिश्नोई मजबूत चेहरा हो सकते हैं। रानीवाड़ा से रतन देवासी के नाम पर सहमति बन गई है, लिस्ट जब भी आएगी उनका नाम इसमें शामिल होगा। उदयपुर में 2 सीट पर सिंगल नाम आया है, एक वल्लभ नगर से प्रीति शक्तावत जो देवेंद्र सिंह की पत्नी है। देवेंद्र पूर्व विधायक थे, पिछले दिनों उनका निधन हो गया, उसके बाद उपचुनाव में प्रीति शक्तावत जीती। सलूम्बर से रघुवीर मीणा का नाम सिंगल पैनल में शामिल है। और इसी तरीके से एक नाम और आया, हालांकि पार्टी के लिए हैरानी भरा नहीं था, दर्शक कुछ हैरान हो सकते हैं। उदयपुर शहर से गौरव वल्लभ की पैराशूट एंट्री संभव हो सकती है, लिस्ट में चर्चा में नाम आया है, अंतिम रूप से सहमति नहीं बनी है क्योंकि उदयपुर में दावेदार बहुत हैं। गुलाब चंद कटारिया के जाने के बाद ये सीट खाली हुई है। बीजेपी में भी दावेदार बहुत है और कांग्रेस में भी बहुत है। डूंगरपुर से यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश घोगरा का नाम सिंगल पैनल में रहा है। इसी तरीके से बांसवाड़ा जिले की जो सीटें हैं उनमें 2 नाम सिंगल पैनल रहे हैं, दोनों मंत्री हैं, अर्जुन बामनिया का बांसवाड़ा सीट से और बागीदौरा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय का। हालांकि एक बात ये भी आई कि मालवीय की पत्नी को टिकट देने पर विचार किया जा सकता है, रेशम मालवीय को, लेकिन वो केवल इसी स्थिति में क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट है, उसमें एक बार डूंगरपुर से प्रत्याशी आता है, एक बार बांसवाड़ा से आता है। अब की बार बांसवाड़ा की बारी है, तो ऐसी सूरत में महेंद्रजीत सिंह मालवीय लोकसभा में प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन मालवीय के नजदीकी लोगों का पहले भी कहना रहा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और अगर पार्टी मौका देगी तो फिर लोकसभा भी लड़ लेंगे बाद में। तो इस तरीके से महेंद्रजीत सिंह मालवीय के नाम पर ज्यादा मजबूती दिख रही है। चित्तौड़गढ़ की 2 सीट हैं जिन पर सिंगल पैनल नाम आया है, एक बेगू से राजेंद्र बिदुड़ी का नाम है, दूसरा उदयलाल आंजना का नाम है। इसी तरीके से कोटा उत्तर सीट पर अमित धारीवाल का नाम सिंगल पैनल में चल रहा है और कोटा दक्षिण से राखी गौतम का नाम है जो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी है। इनके नामों पर लगभग सहमति बन गई है और जब भी लिस्ट जारी होगी उम्मीद की जानी चाहिए कि आज देर रात तक या कल सुबह ये लिस्ट आ जाएगी और उस लिस्ट में ये नाम होंगे। और आप ये भी देखिए कि जो दौसा जिला है वहां से 3 मंत्रियों के नाम सिंगल पैनल में गए हैं। इनमें ममता भूपेश है सिकराय से, लालसोट से प्रसादी लाल मीणा है जिनका विकल्प पार्टी को अभी नहीं दिखता है कोई, और दौसा जिला मुख्यालय की सीट जो वैसे तो ओपन सीट है वहां से मुरारीलाल मीणा का नाम एक बार फिर से पार्टी ने सिंगल नाम के रूप में प्रपोज किया है। तो जी हिमाद्री, शशि मोहन, कहीं ना कहीं ये चीज भी है कि जिस तरह से देखिए बीजेपी की जब लिस्ट आई, लिस्ट आने के बाद से बगावत शुरू हो गई, ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस ये भरोसा जता रही है कि सिंगल नामों पर जिन पर चर्चा की जा रही है उन्हें टिकट में तरजीह दी जाए ताकि इस तरह का विरोध उत्पन्न ना हो। देखिए सिंगल नाम जहां जहां है वो उसके 2 कारण हैं। एक तो कांग्रेस के जो अलग अलग सर्वे हैं उनमें मजबूती से ये नाम उभर के आए हैं। दूसरा, कुछ जगह ऐसी भी है जहां नेताओं ने, पार्टी के नेताओं ने दूसरा नाम उभरने ही नहीं दिया है, तो ऐसी सीटें भी है। तो इन सीटों के ऊपर पार्टी को लगता नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा विरोध हो पाएगा, कोई बहुत ज्यादा मुखर तरीके से, जिस तरीके से बीजेपी में 41 नाम आने के बाद में विरोध आया वैसा कुछ हो पाएगा, ऐसा लगता नहीं है पार्टी को। इस लिहाज से पार्टी कॉन्फिडेंस दिखा रही है। कॉन्फिडेंट कितनी है ये अलग बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस दिखाना अलग बात है। और इसी के चलते पार्टी की पहली सूची का अब इंतजार और बढ़ गया है। एक बात और जो हम लगातार बता रहे थे, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी जो मंशा थी, जो उन्होंने कहा कि जिन विधायकों ने सरकार का साथ दिया, जिन्होंने सरकार को बचाया,
जी। उनको तरजीह दी जानी चाहिए, वो उनकी स्वीकार्यता है जनता के बीच में, इसलिए उनको टिकट दी जानी चाहिए। पिछली बार जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी उसमें भी इसी चीज को लेकर के गतिरोध आया था कि कुछ नेताओं का कहना था सर्वे में जो नाम आए हैं उन पर ध्यान दिया जाए, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यही कहना था कि जो विधायक सरकार के साथ रहे हैं, जिन्होंने सरकार को बचाने में अहम भूमिका निभाई है, उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्य भी कराए हैं, तो ऐसे में जनता से जुड़ाव उनका ज्यादा है और उनके प्रति कोई बड़ी एंटी इनकम्बेंसी ना तो दिखती है ना हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहा। सरकार के प्रति भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं होने की बात मुख्यमंत्री समय समय पर कहते रहे हैं। हालांकि बीच में एक दो बार प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने इस बात को माना है कि सरकार के प्रति कुछ जगह हो सकती है एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन सभी जगह एंटी इनकम्बेंसी हो ऐसा भी नहीं दिखता है। तो कांग्रेस पार्टी अलग अलग पहलुओं से इन चीजों के ऊपर विचार कर रही है। आप ये भी देखिए कि जी बिल्कुल शशि, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 60 नामों पर, सिंगल नामों पर चर्चा हुई है, इन नामों पर सहमति बनती